Welcome to Motive to Life. Let's rise, let's grow, let's change the way we live. किसी दिन पृथ्वी पर सारे धर्म मिट जाएं तो क्या मनुष्य पापी रह जाएगा या फिर पहली बार सच में धार्मिक होगा? क्योंकि धर्म ने हमें नैतिकता दी है, पर शायद उसी ने हमें भय भी दिया है। हमने गलत से डरना सीखा है, पर सही से प्रेम करना नहीं। हमने पाप से भागना सीखा है, पर होश में जीना नहीं। हर धर्म अपने ढंग से नियम बनाता है। कोई कहता है ये खाओ, वो मत खाओ। कोई कहता है इस दिन उपवास रखो। कोई कहता है उस दिन उत्सव मनाओ। कोई कहता है छूना अपवित्र है। कोई कहता है वही पूजा है। इन सब नियमों के बीच मनुष्य खो गया है, जैसे कोई बच्चा जो रास्ते के संकेत पढ़ना तो सीख गया, पर घर लौटने की दिशा भूल गया। धर्म का असली उद्देश्य रास्ता दिखाना था, मंजिल बन जाना नहीं। पर आज धर्म स्वयं मंजिल बन गया है। लोग ईश्वर को नहीं, ईश्वर के तरीकों को पूजने लगे। लेकिन सच्चाई यह धर्म का अर्थ आचरण नहीं, चेतना है। वह ऊर्जा जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, जो हमें यह सिखाती है कि पवित्रता नियम से नहीं आती बल्कि होश से आती है। पवित्र वही है जो पूर्ण जागरूकता से किया जाए, और अपवित्र वही है जो मूर्छा, नींद या अंधेपन में किया जाए। कभी किसी मछुआरे को देखिए, वह सुबह समुद्र किनारे जाल डालता है, लहरों से बात करता है और मछलियां पकड़कर घर लौटता है। जैन उसे देख कहेंगे पापी, पर क्या सच में वो पापी है या वो बस अपने जीवन के नियमों से जी रहा है? फिर एक संत को देखिए, वो मछली नहीं खाता, पर भीतर क्रोध से भरा है, अहंकार से कठोर। धर्म का व्रत निभा रहा है, पर मनुष्य खो चुका है। तो फिर कौन पवित्र है? वही जो होश में है, वही जो अपने हर कर्म को देख सकता है, हर प्रतिक्रिया को पहचान सकता है, हर भावना के पार झांक सकता है। पाप और पुण्य की परिभाषा बदली जा सकती है, पर जागृति की परिभाषा नहीं बदलती। ईसाई जागे तो भी जागरण होगा, मुसलमान जागे तो भी जागरण होगा। जैन जागे, बौद्ध जागे, जागरण का धर्म एक ही है। जागरण न हिंदू होता है, न मुसलमान, न ईसाई। जागरण बस होश होता है। मूर्छा भी किसी धर्म की नहीं होती, वह बस नींद होती है। जो सोया है वह मूर्छित है, जो जागा है वह मुक्त है। लेकिन मनुष्य मूर्छा में जीता है। वह सोचता है पर देखता नहीं, वह बोलता है पर सुनता नहीं, वह चलता है पर उपस्थित नहीं। और यही मूर्छा उसके सारे पाप की जड़ है। पाप का अर्थ किसी ग्रंथ का उल्लंघन नहीं, पाप का अर्थ है असजगता। जो कुछ तुम बिना होश के करते हो वह पाप बन जाता है, चाहे वह बाहर से कैसा भी दिखे। उदाहरण के लिए, यदि तुम किसी को प्रेम से देखते हो पर उस प्रेम में स्वामित्व है, डर है, अहंकार है, तो वह प्रेम नहीं, मूर्छा का रूप है। और यदि तुम किसी को क्रोध से देखते हो पर उस क्रोध में पूर्ण होश है, पूर्ण साक्षी हो, तो वह क्रोध भी ध्यान का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि जो भी तुम पूर्ण सजगता से करते हो वह तुम्हें मुक्त करता है। जो तुम मूर्छा में करते हो वह तुम्हें बांध देता है। संत, पंडित, पुरोहित सदियों से मनुष्य को नियम सिखाते रहे, लेकिन चेतना सिखाना कठिन है, क्योंकि चेतना किसी किताब में नहीं लिखी जाती, वह भीतर से जन्म लेती है। ध्यान यही है, पाप या पुण्य का हिसाब नहीं, बल्कि होश का संचित होना। ध्यान कोई कर्म नहीं, कर्मों की जड़ में प्रकाश है। कभी कभी लगता है सारा धर्म बस एक ही वाक्य में सिमट जाता है, होश में रहो। बाकी सब विवरण है। यदि तुम होश में हो तो जो भी करोगे वह सही होगा, क्योंकि जागरूक मनुष्य गलती नहीं करता, वो अनुभव करता है, और अनुभव हमेशा विकास की ओर ले जाता है। कभी कोई तुमसे पूछे सही क्या है, तो कहो होश से जो जन्म है वही सही है। सही और गलत का निर्णय शब्दों से नहीं, चेतना की गहराई से होता है। धर्म की सच्ची परिभाषा वही है जहां तुम पूरी तरह जागे हुए हो। वह ध्यान में, संगीत में, मौन में या किसी की आंखों में भी हो सकती है, क्योंकि धर्म कोई स्थिति नहीं, एक गुण है, एक दृष्टि है, एक प्रकाश है जो भीतर से फैलता है। पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं उतने ही सही और गलत भी हैं।
हर कोई अपने विश्वास के अनुसार पवित्र है और दूसरे के अनुसार पापी। जो किसी एक के लिए पुण्य है, दूसरे के लिए अपराध हो सकता है। जो किसी जगह पूजा है, वही किसी दूसरी जगह निषेध। और ये सब देखकर पूछने का मन होता है, क्या ईश्वर भी इतने विरोधाभासों से भरा है, या हमने अपने मन के अनुसार उसके नियम बना लिए हैं? प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, जो मांस खाता है नरक जाएगा, लेकिन वही समय वही आकाश कहीं दूसरे कोने में एक कश्यप बलि दे रहा है, कह रहा है यज्ञ से आत्माएं मुक्त होती हैं। तो कौन सही कौन गलत, कौन तय करेगा? सच्चाई यह है, पाप और पुण्य समाज के बनाए शब्द हैं। वे उस व्यवस्था की जरूरतें हैं जो लोगों को नियंत्रित रखना चाहती है। वे तुम्हें डर से आज्ञाकारी बनाते हैं, प्रेम से नहीं। हर युग, हर देश, हर संस्कृति अपने नियम गढ़ती है। जैसे सड़क पर बाएं चलो या दाएं चलो, बस सुरक्षा के लिए नियम, पर नियम स्वयं सत्य नहीं, वे उपयोगी हैं पर शाश्वत नहीं। हिंदुस्तान कहता बाएं चलो, अमेरिका कहता दाएं चलो। कौन पापी कौन पुण्यवान, दोनों बस अपने अपने देश में सुरक्षित हैं। ऐसे ही पाप पुण्य भी है संस्कृति का ट्रैफिक नियम। अगर तुम पश्चिम में जन्मे होते, तुम्हारे मूल्य और होते। अगर तुम जंगल के किसी आदिवासी कबीले में जन्मे होते, तुम शायद मनुष्य का मांस खाते और फिर भी प्रार्थना करते, हे ईश्वर आज के आहार के लिए धन्यवाद। तो पाप और पुण्य का कोई वैश्विक मानदंड नहीं, वे केवल मनुष्य की सामाजिक सुविधाएं हैं जो समाज को चलाती हैं पर आत्मा को नहीं जागृत करती। बुद्ध ने कहा था, धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई है, और यह सत्य है, क्योंकि जब नियम पवित्र बन जाते तो दया मर जाती है। किसी गांव में बलि का यज्ञ हो रहा था, पंडित कह रहा था पशु काटो, आत्मा मुक्त होगी, और बगल में बुद्ध खड़े थे मुस्कुराते हुए। उन्होंने पूछा, अगर हत्या मुक्ति देती है तो अपने माता पिता को क्यों नहीं काटते? उन्हें तो सीधा स्वर्ग भेज दो। पंडित चुप हो गया, क्योंकि जब सत्य की दृष्टि आती है तो पाखंड ढह जाता है। वही बुद्ध की शैली थी, वह नैतिकता नहीं सिखाते थे, जागरूकता सिखाते थे। वे कहते थे, देखो क्या कर रहे हो, होश में रहो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और यही इस अध्याय का सार है। जो अचेतन में किया गया वह पाप है, जो चेतना में किया गया वह पुण्य है। कोई भी कर्म स्वयं में पाप या पुण्य नहीं होता, बल्कि कर्म की गुणवत्ता यह तय करती है। कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है कर्म करते समय तुम्हारी उपस्थिति। तुम किसी को पानी पिला सकते हो और फिर भी अहंकार में डूब सकते हो। तुम किसी को ना भी दो और फिर भी करुणा से भरे रहो, क्योंकि असली मूल्य बाहरी क्रिया नहीं, भीतरी स्थिति है। पश्चिम के एक साधक ने कहा था, हम मांस खाते हैं ताकि आत्मा मुक्त हो। जैन कहेंगे यह तो सबसे बड़ा पाप। पर दोनों अपने विश्वास से जी रहे हैं। एक को लगता है वह बंधन तोड़ रहा है, दूसरे को लगता है वह हिंसा से बच रहा है। सत्य दोनों से परे है, सत्य है जागरूकता। जब तुम किसी नियम का पालन होश से करते हो तो नियम पूजा बन जाता है, जब तुम उसे आदत से करते हो तो वही पाखंड। इसलिए ध्यान रखो, धर्म का अर्थ नियमों में बंधना नहीं है। धर्म का अर्थ है जीवन को जाग कर देखना। अगर तुम सच में सजग हो तो नियम अपने आप बदल जाते हैं। जो तुम्हें कल गलत लगता था वो आज सही लगता है, क्योंकि तुम्हारी समझ विकसित होती है। और जब समझ पूरी खिल जाती है तो नियमों की जरूरत ही नहीं रहती। जैसे बच्चा बड़ा होकर चलता है तो उसे कोई पकड़कर सिखाने की जरूरत नहीं, उसका शरीर खुद संतुलन पा लेता है। वैसे ही जागृत मनुष्य स्वयं संतुलित हो जाता है। तभी तो ओशो कहते थे, धर्म का अंतिम चरण धर्म विहीनता है। जब तक तुम नियमों पर टिके हो तुमने अभी तक स्वयं को नहीं जाना। जब तुम नियमों से मुक्त होकर भी पवित्र हो तब धर्म जन्म लेता है। सच्चे धर्म में कोई करो या मत करो नहीं होता, सिर्फ एक बात होती है, देखो। सिर्फ देखो अपनी आदतें, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपना भय, अपना प्रेम, अपनी लालसाएं, अपनी करुणा। जो भी देख लिया गया वह अपने आप रूपांतरित हो जाता है। यही है जागृति की शक्ति। जागरूकता पाप को दंड नहीं देती, वह उसे प्रकाश में बदल देती है।
सुबह जब सूरज उगता है, पृथ्वी के अंधेरे हिस्से पर किसी को उसकी रोशनी नहीं दिखती। वह वहीं है पर दिखता नहीं, क्योंकि पृथ्वी ने अपना मुख दूसरी ओर कर रखा है। वैसे ही मनुष्य का अस्तित्व है। ईश्वर, प्रेम, आनंद, सत्य, ये सब मौजूद हैं, पर मनुष्य का मुख उनसे उलटा है। वह अंधेरे की दिशा में देखता है और सोचता है यहां कुछ भी नहीं है। यह अंधेरे की दिशा में देखना ही मूर्छा है। और जब मनुष्य पहली बार दिशा पलटता है, यही जागृति है। मूर्छा का अर्थ नींद है, पर यह नींद केवल रात की नहीं, ये चलती फिरती बोलती सोचती नींद है। तुम चलते हो पर सोए हुए, बोलते हो पर बिना उपस्थित हुए, प्रेम करते हो पर बिना महसूस किए, तुम जीते हो पर सिर्फ आदतों से, जैसे कोई रोबोट जिसकी क्रियाएं तय हैं पर आत्मा अनुपस्थित। धर्म का असली अर्थ है सोए हुए जीवन से जागना, बाकी सब अनुष्ठान है, अभ्यास है, याद दिलाने की विधियां हैं। लेकिन मूर्छा इतनी गहरी है कि हम अपनी नींद को भी जागना मानने लगे। तुम सुबह उठते हो, आंखें खोलते हो और मान लेते हो कि अब जाग गए, पर मामा के साथ करेंगे, और मान लेते हो कि आंखें पर मामा के साथ करेंगे। तो आंखें के साथ मामा के साथ करेंगे, क्या भीतर भी जागे हो? क्या तुम्हारा मन सच में उपस्थित है? क्या तुम जान रहे हो कि इस समय क्या सोच रहे हो? अगर नहीं तो तुम अभी भी नींद में हो, क्योंकि सच्चा जागरण भीतर होता है, बाहर नहीं। मूर्छा का जीवन आसान लगता है क्योंकि उसमें प्रश्न नहीं उठते। सोया हुआ मन शांति में नहीं, शून्यता में रहता है। वह सोचता है मैं ठीक हूं, लेकिन जैसे ही कोई किरण भीतर प्रवेश करती है, जैसे ही कोई जागृति की हल्की झिलमिल दिखती है, वह डर जाता है, क्योंकि अब सब कुछ दिखने लगता है। जागरण सुख नहीं देता, पहले तो झटका देता है। जो चीजें छिपी थीं वे दिखने लगती हैं, जो झूठ तुमने रचे थे वे ढहने लगते हैं, और मनुष्य इससे भागता है। इसीलिए ध्यान कठिन है, क्योंकि ध्यान जागरण है और जागरण तुम्हारे सारे भ्रम तोड़ देता है। मूर्छा में तुम सोचते हो कि तुम नियंत्रक हो, जागृति में पता चलता है कि तुम तो बस धारा में बह रहे थे। मूर्छा में मैं बहुत मजबूत होता है, जागृति में मैं धीरे धीरे घुलने लगता है, और जब मैं पूरी तरह पिघल जाता है तो जो बचता है वही चेतना है। यही कारण है कि संत कहते हैं मृत्यु से पहले मर जाओ। इसका अर्थ है अपने अचेतन मैं को मरने दो, ताकि सच्ची उपस्थिति जन्म ले सके। मूर्छा तुम्हें बार बार भ्रम देती है कि तुम सही हो, जागृति तुम्हें बार बार दिखाती है कि तुम अब भी सीख रहे हो। मूर्छा आराम है, जागृति अस्थिरता। मूर्छा में तुम्हें लगता है मैं जानता हूं, जागृति में समझ आता है कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ही देख रहा हूं। एक साधक ने पूछा, गुरुदेव मैं कैसे जानूं कि मैं सोया हूं या जागरण? गुरु ने कहा, जब तक यह प्रश्न है तब तक सोया है। जिस दिन कोई पूछने वाला नहीं रहेगा वह दिन जागरण का होगा, क्योंकि जागृति कोई स्थिति नहीं है, वह दृष्टि है। जागरण का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ नया करोगे, बल्कि यह कि अब जो भी करोगे वह पूरे होश से करोगे। होश का अर्थ है क्षण में रहना, सांस में रहना, यह जानना कि तुम यहां हो, साधारण लेकिन दुर्लभ। जब तुम सच में सजग होते हो तो साधारण बातें भी दिव्य बन जाती। एक घूंट पानी, एक मुस्कान, एक हवा का झोंका सब प्रार्थना में बदल जाते। मूर्छा में तुम हर चीज को साधन बनाते हो, जागृति में तुम हर चीज को अर्थ बना लेते हो। मूर्छा कहती है मैं कुछ बनना चाहता हूं, जागृति कहती है मैं हूं। मूर्छा भविष्य में भागती है, जागृति वर्तमान में ठहरती है, और यही ठहरना सबसे गहरी साधना है। संतों ने कहा है जो जाग गया उसके लिए कुछ करना नहीं बचा, क्योंकि उसके भीतर सब घट रहा है। अब वह नदी नहीं चला रहा, नदी उसे चला रही है। इसलिए जब कृष्ण ने कहा जब सारे लोग सोए हों तब योगी जागता है, तो इसका अर्थ यह नहीं था कि वह नींद नहीं सोता, बल्कि यह कि उसकी चेतना हर समय जलती रहती है। चाहे वह बोल रहा हो या मौन हो, चल रहा हो या विश्राम में, उसके भीतर का दीपक नहीं बुझता। और यही है जागरण का मापदंड, जब बाहर अंधेरा हो पर भीतर रोशनी बनी रहे।
जब दुहक आए पर भीतर शांति न टूटे, जब सफलता या असफलता दोनों में तुम समान रहो, वही सच्चा होश है। मूर्छा में तुम्हें बार बार सही और गलत की चिंता होती है। जागृति में तुम देखते हो सब जैसा है वैसा ठीक है, फर्क बस इतना है कि अब देखने वाला तुम नींद में नहीं है। यही कारण है कि ओशो कहते हैं, होश संभालो, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। गलत को छोड़ने की जरूरत नहीं, बस होश में आओ, क्योंकि जब तुम होश में हो तो जो गलत है वो अपने आप छूट जाता है। जैसे कोई व्यक्ति रोशनी में दीवार से नहीं टकराता, वैसे ही जागृत व्यक्ति जीवन में गलतियां नहीं करता, वो देखता है इसलिए सही चलता है। कभी सोचा है क्यों दुनिया में इतने नैतिक नियम हैं और फिर भी मनुष्य भीतर से वही का वही है? क्यों हर धर्म ने अच्छाई की बातें कही, पर इतिहास में वही धर्म सबसे ज्यादा युद्धों, सबसे ज्यादा हिंसा, सबसे ज्यादा विभाजन का कारण बना? क्योंकि नैतिकता केवल बाहरी अनुशासन है, वह भीतर को नहीं छूती, वह डर से पैदा होती है, प्रेम से नहीं। बचपन से हमें सिखाया गया ऐसा करो, ये गलत है, ये सही है, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि क्यों सही है या क्यों गलत। हमने अनुकरण सीखा, सजगता नहीं। इसलिए जब कोई नहीं देख रहा होता तो नैतिकता गायब हो जाती है, क्योंकि नैतिकता दर्शकों के लिए होती है, सजगता साक्षी के लिए। सजग मनुष्य को कोई बताने की जरूरत नहीं कि क्या सही है, वह खुद देख सकता है। जैसे आंख वाला व्यक्ति रास्ता ढूंढ लेता है, वैसे ही सजग व्यक्ति जीवन का मार्ग पा लेता है। जो नैतिक है वह नियमों से बंधा है, जो सजग है वह जीवन की धारा में स्वतंत्र है। नैतिकता करो और मत करो पर टिकती है, सजगता कहती है देखो। देखना ही धर्म है, क्योंकि देखने में कोई चयन नहीं, देखने में कोई पक्ष नहीं। देखना बस देखना है और वहीं से परिवर्तन जन्म लेता है। जो कुछ तुम पूरी तरह देख लेते हो वह बदल जाता है। देखना परिवर्तन का बीज है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, देखने की कला है और सजगता उसका फूल। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव मैं हर दिन नियम निभाता हूं, प्रार्थना, दान, व्रत, तब फिर भी शांति नहीं मिलती। गुरु मुस्कुराए, कहा तू सब कुछ करता है पर एक चीज नहीं करता, होश से देखना। जो बिना देखे किया गया वह बस दोहराव है। जीवन तब तक पवित्र नहीं हो सकता जब तक उसमें उपस्थिति न हो। नैतिकता का अर्थ है किसी और के कहे अनुसार जीना। सजगता का अर्थ है स्वयं देखना, समझना और उसी से चलना। धर्म का मतलब है किसी और की नकल नहीं, स्वयं की दृष्टि। नैतिकता दूसरों की नजर से डराती है, सजगता भीतर की नजर से प्रकाशित करती है। नैतिक व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है, लोग क्या सोचेंगे। सजग व्यक्ति शांत रहता है, मैं क्या महसूस कर रहा हूं। नैतिकता बाहर की निगरानी है, सजगता भीतर की रोशनी। और जब भीतर रोशनी जलती है तो बाहर किसी नियम की जरूरत नहीं रहती। जैसे सूरज निकले तो दीपक की जरूरत नहीं रहती, वैसे ही सजगता के आने पर नैतिकता की जरूरत समाप्त हो जाती है। इसीलिए संत कहते हैं जब सजगता जन्म लेती है धर्म मर जाता है। मतलब बाहरी धर्म जो केवल नियमों का ढांचा था, अब वो अनावश्यक हो जाता है, क्योंकि जीवन स्वयं धर्ममय बन जाता है। सजगता का एक गुण है, वो स्वाभाविक होती है, वह किसी संकल्प से नहीं आती। वह तब आती है जब तुम कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते हो। जितनी जोर से तुम अच्छा बनने की कोशिश करते हो उतना ही भीतर संघर्ष बढ़ता है। अच्छाई कभी कोशिश से नहीं आती, वह तो जागरण से आती है। किसी अंधे को कहो दीवार से मत टकराना, वह चाहे जितना नियम याद करे वह टकराएगा, पर यदि उसकी आंखें खुल जाएं फिर किसी नियम की जरूरत नहीं, वह खुद देख लेगा रास्ता। सजगता आंख है, नैतिकता लाठी। लाठी सहारा दे सकती है पर आंख के बिना रास्ता नहीं दिखा सकती। इसलिए मैं कहता हूं नैतिकता से धर्म नहीं बनता, धर्म से सजगता बनती है और सजगता से नैतिकता खिलती है। पर अब वह नियम नहीं, सुगंध बन जाती है। सजग व्यक्ति हिंसा नहीं करता, क्योंकि वह देखता है कि हिंसा उसे भी चोट पहुंचाती है। वह चोरी नहीं करता, क्योंकि वह देखता है कि लेने से पहले खोना शुरू हो जाता है। वह झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसे झूठ की दुर्गंध तुरंत महसूस होती है।
उसका धर्म किताब से नहीं आता, अनुभव से आता है। वह आज्ञाकारी नहीं है, वह सचेत है। और यह फर्क बहुत बड़ा है। आज्ञाकारी व्यक्ति डर से अच्छा बनता है, सचेत व्यक्ति प्रेम से अच्छा होता है। पहला समाज को चाहिए, दूसरा सत्य को। पहला स्थिरता लाता है, दूसरा क्रांति। और सजगता से बड़ी क्रांति कोई नहीं, क्योंकि सजगता से झूठ नहीं टिकता, अंधकार नहीं टिकता। वह सब उजागर हो जाता है जो मनुष्य ने सदियों से छिपा रखा है। यही कारण है कि ध्यान खतरनाक लगता है, क्योंकि ध्यान नियम नहीं देता, वह नियमों की जरूरत समाप्त कर देता है। वह कहता देखो, बस देखो। और जैसे ही देखने की कला आती है, जीवन स्वतः सही दिशा में बहने लगता है। कभी तुमने गौर किया होगा, जब कोई क्षण ऐसा आता है जिसमें तुम पूरी तरह उपस्थित हो, बिना भय, बिना सोच, बिना चाह, तो भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। वह क्षण छोटा होता है पर अनंत सा लगता है, जैसे समय ठहर गया हो और तुम बस हो। वह क्षण ध्यान है, वह क्षण ही मुक्ति है, वह क्षण होश है। मुक्ति कोई बात की घटना नहीं, मुक्ति तो अभी है पर हमें दिखती नहीं, क्योंकि हम सोए। हम सोचते हैं कि मुक्ति मृत्यु के बाद मिलेगी, पर मृत्यु कुछ नहीं देती, वह सिर्फ वही उजागर करती है जो तुमने जीवन में पाया। यदि जीवन मूर्छा में बीता तो मृत्यु में भी वही अंधकार रहेगा। यदि जीवन सजगता में बीता तो मृत्यु भी बस एक परिवर्तन होगी, नींद से गहरी नींद या एक नए भोर की ओर। ईश्वर, स्वर्ग, मोक्ष, ये सब शब्द अंतिम जागृति के लिए है, पर जागृति कोई अंतिम मंजिल नहीं, वह हर क्षण में संभव है, हर सांस में, हर नजर में, हर स्पर्श में। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस रुकना है। रुकना यानी भीतर गिरना। हर विचार के पीछे जो मौन है वह तुम्हारा घर है। जब तुम कहते हो मैं हूं, तो ये मैं कहां से बोलता है? क्या ये शरीर है या मन या कुछ और? यदि थोड़ी देर बस सुनो तो तुम्हें एहसास होगा एक जगह है जो इन दोनों के पार है, जो शरीर को देखती है, मन को देखती है, भावनाओं को देखती है, पर स्वयं इनमें से कोई नहीं है। वह देखने वाला कौन है? वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, वही होश है, वही मुक्ति है। मूर्छा में तुम अनुभव के साथ जुड़ जाते हो, जागृति में तुम अनुभव को देखते हो, वही देखना तुम्हें मुक्त करता है। याद रखो, तुम्हारा दुख तुम्हें बांधता नहीं, तुम्हारी अचेतनता बांधती है। तुम्हारा क्रोध तुम्हें दूषित नहीं करता, तुम्हारी अनदेखी करती है। होश कोई नियम नहीं, वह रोशनी है, और जहां रोशनी है वहां अंधकार नहीं रह सकता। इसलिए सारे धर्मों का सार यही है, होश रखो। बुद्ध ने कहा सत्य, महावीर ने कहा स्मृति, कृष्ण ने कहा स्थित प्रज्ञता, ओशो ने कहा वॉचफुलनेस। सभी शब्द एक ही ओर इशारा करते हैं, वह अवस्था जिसमें तुम पूरी तरह उपस्थित हो। जब तुम जंतों में कहा सत्य विद में कभी मैनेत्री उपस्थित हो, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। कर्म अपने आप शुद्ध हो जाता है, प्रेम अपने आप बहता है, करुणा अपने आप खिलती है। होश में कोई प्रयास नहीं, केवल सहजता है, और वही सहजता मुक्ति है। क्योंकि मुक्ति का अर्थ बंधन से छूटना नहीं, बल्कि यह जान लेना है कि बंधन कभी था ही नहीं। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह वहीं मुक्त हो जाता है, यहीं इसी क्षण। मूर्छा कहती है मैं कुछ बनना चाहता हूं, होश कहता है मैं पहले से ही पूर्ण हूं। मूर्छा दौड़ है, होश ठहराव। मूर्छा लक्ष्य है, होश यात्रा ही आनंद है। और यही सच्चा धर्म है जो जीवन को ही पूजा बना देता है। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो तो हर क्षण ध्यान बन जाता है। रोटी खाना पूजा है, चलना ध्यान है, किसी की आंखों में प्रेम से देखना ईश्वर को छूना है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जीवन दो भागों में बंटा नहीं है, ध्यान और संसार, आत्मा और देह, सब एक ही ऊर्जा के रूप है। जागरूकता इन दोनों को जोड़ती है। वह एक पुल है जो शरीर को आत्मा से जोड़ता है, मन को मौन से, मनुष्य को ईश्वर से। यही कारण है कि महान संत कहते हैं मुक्ति प्राप्त नहीं करनी होती, सिर्फ देखनी होती है। तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं,
तुम्हें केवल यह जानने की जरूरत है कि जो कुछ तुम देख सकते हो वह तुम नहीं हो। विचार आते हैं देखो, भावनाएं उठती हैं देखो, शरीर चलता है देखो, बस देखो और देखना गहराता चला जाए। एक दिन अचानक देखने वाला और देखा हुआ एक हो जाते हैं। वहां कोई मैं नहीं बचता, कोई दूसरा नहीं। वह अद्वैत का क्षण है जहां सब कुछ समाहित